आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के ऑफिशियल चैनल पर अदबी और सकाफती प्रोग्राम। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जिंदा नाम में आप सबकी सलामती चाहते हैं। मैं हूं डॉक्टर बशीर गिल आसम और आज देख रहे हैं आप प्रोग्राम कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पर। अक्सर हम रेजोल्यूशन बनाते हैं, करारदादें पास करते हैं और करारदादें बनाते हैं। वी मेड सम प्रॉमिसेस विद अस, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। ये बहुत आम टर्म है। हम अक्सर जो लोग हैं, अगले साल मैं ये करूंगा, अगले साल मैं ये करूंगा, तो एक लैटिन जो फ्रेज है हम अक्सर पढ़ते हैं और इसको हमें बहुत से लोगों को पता है। और लैटिन में तो यह है कि होमो प्रोपोनेंट सेड डियोस डिस्पोनेंट, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। और इस तरह से बाइबल मुकद्दस में हम देखेंगे तो इमसाल की किताब प्रोवर्ब्स में लिखा है कि इंसान जो मंसूबे बनाता है, लेकिन खुदा के मंसूबे जो है वो प्रवेल करते हैं। हमारा जो वक्त है ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है, बड़ा गिफ्ट है। हमारी जिंदगी एक बहुत बड़ा मौजज़ा है, एक बहुत बड़ा। तो हम अक्सर जो है जिंदगी में बहुत सी, कल हम ये करेंगे, परसों हम ये करेंगे, अगले साल हम ये करेंगे, 2 साल के लिए हम ये करेंगे, लेकिन हम चूंकि खुदा पर ईमान रखते हैं। ये भी एक आर्टिकल लिख रहा था कि जो खुदावंद को अपना खुदा समझते हैं, अपना खालक समझते हैं, अपना मालिक समझते हैं, राज़िक समझते हैं, वो हमेशा अपने मंसूबे नहीं बनाते। और मुकद्दस पौलुस ने यही कहा है कि खुदा ने चाहा तो ये मैं करूंगा, खुदा चाहेगा तो ये मैं करूंगा, अगर खुदा की मर्जी ये हुई तो मैं ये कर सकता हूं। तो मुकद्दस पौलुस रसूल की बातें जो हैं वो इंतहाई बहुत सी, जो उसमें उनमें हिकमत भी है और तजर्बात के बाद हम तक पहुंची हैं। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा तोहफा है और जो हम इनसे इन सब बातों से रोशनी हासिल करते हैं। तो इसमें बहुत सी बातें, लेकिन आज हम बात करेंगे। पहले तो ये है कि हम अमजद साहब से मैं ये चाहूंगा कि जो हम मंसूबे बनाते हैं, जो हम करारदादे पे बनाते हैं, रोज हम कोई ना कुछ ये करते हैं, आपके लिए वक्त जो है वो क्या है? वक्त, टाइम। थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपको और कलमकार इंटरनेशनल का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। और इस खूबसूरत मौके पे जो कि बिल्कुल बर वक्त आपने इसका इंतखाब किया है, कि चूंकि नया साल शुरू होने को है और इससे पहले रेजोल्यूशन यानी मकासद पे यानी कि बात करना जो है वो ज़रूरी है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब है नई करारदाद, यानी नया वादा। वो वादा, वो करारदाद, वो रेजोल्यूशन जो हम अपने आप से करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मंसूबों में और खुदा के मंसूबों में फर्क है। तो भी मैं समझता हूँ कि ये एक बाशऊर होने की निशानी है जब हम किसी चीज की रोया देखते हैं, जब हम विजन लेते हैं। अगर हमारा कोई विजन नहीं है तो हमें आगे बढ़ने में मुश्किल पेश आती है। तो ये जो वक्त है असल में इसकी वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन है, पर मैं ये समझता हूँ वक्त एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने वक्त को अपॉर्चुनिटी समझा है और फिर उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया है, तो अगर आपने पहले से कोई रेजोल्यूशन या कोई करारदाद अपने साथ की हुई है, तो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने में आपको आसानी होती है। इसलिए ये जैसे जैसे हम ये अक्सर हम अपनी दुआओं में कहते हैं कि खुदावंद तेरा शुक्र है तूने में आज का दिन बख्शा। तो वो जो आज का दिन बख्शा है, इसका मतलब ये है कि एक दफा फिर एक नया मौका दे दिया है, ताकि हम अपने आप को दुरुस्त कर सकें, अपने आप को सुधार सकें, या हम अपने मुस्तकबिल को, जिस पे जो भी हम उसको फैंटेसाइज करते हैं या जो हम सोचा है हमने, हम उसको पूरा कर सकें। नो डाउट हमें आज में ही जिंदा रहना है, लेकिन आज में ही जिंदा रहने का मतलब ये कतई नहीं कि हम अपने मुस्तकबिल के बारे में ना जाने कि हमने मुस्तकबिल में क्या करना है। हमारी दुआएं, हमारी सदाएं, हमारी इबादत, हमारी रियाजतें, हमारे रोजे, ये सब कुछ मुस्तकबिल में हमारे साथ क्या हो उससे पहले की प्लानिंग है और उसकी एक्सरसाइज है। तो मैं समझता हूँ कि 2023 जो है, इस ये एक ऐसा
साल है जो गुजर चुका है, गुजर रहा है, इसमें हमें एनालिसिस करने हैं, अपने एवेल्युएट करना है अपने आप को। पूरा साल यानी 12 माह हमने क्या खोया, क्या पाया, कितने अजीजों को हमने जो नाराज थे उनको मनाया, कितनी जो अपने इरादे थे जिसको हमने पूरा किया, और क्या सारे पूरे किए या कुछ रह गया। तो उसके लिए 2024 एक नए नई अपॉर्चुनिटी है, एक नई हमें मौका मिला है कि हम उस अधूरे जो मंसूबे हैं, जो करारदादे हैं, उनको पूरा कर सकते हैं। तो दिस इज अ गुड टाइम। ये देखने का एंगल है डॉक्टर साहब। जी जी जी। कोई इसको कैसे देखता है? कुछ इसको देखते हैं मायूसी के साथ, कुछ देखते हैं उम्मीद के साथ। और कलाम हमें क्या कहता है? कलाम जी हमें पहले सफ़े से आखिरी सफ़े तक एक ही पैगाम देता है कि खुदा अच्छी उम्मीद रखो और खुदा पर तवक्कुल करो, और मायूस मत हो, बल्कि जी। खुश हो। अच्छा, एक अमजद साहब, 1 मिनट आपके लिए, 2-3 मिनट और हैं। जी कि जो वक्त है और फिर जो जिंदगी है, ये नया साल है, पिछला साल हमारे लिए कैसा था, ये भी मतलब ये है कि हमें खुदा ने हिकमत दी है सोचने जी का। जो जी एक हमें दिया है, तोड़ा दिया है, या हम एक क्वालिटी दी है कि हम सोच सकते हैं। हम अशरफ अल मखलूकात हैं और हम जी सोचते हैं कि क्या होना जी है। डेफिनेटली जी हमारा अल्टीमेट जो है, हमें तो जाना ही है। जी हम दुनिया में पैदा हुए हैं, आए हैं, हमने एक लाइफ स्पैन जो है वो गुजारना है। और ये हमारी जी मर्जी नहीं है। कब तक हम जिंदा जी रहेंगे हमें नहीं पता, और जी कौन दुनिया में आएगा ये भी नहीं पता। खुदा को पता जी सारा ही। और क्योंकि हम ईमानदार लोग हैं और हम ये बताना जी चाहते हैं, वी बिलीव इन गॉड बिकॉज ही इज ऑल पावरफुल एंड ही इज इन जी कंट्रोल एंड वी आर जी ऑल इन हिज कंट्रोल। क्योंकि जी हमें यकीन है कि खुदा ही सब कुछ करता है। हम तो सिर्फ जी खुदा की मर्जी को जानने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जी 10 दिन है, हमारे पास 10 साल है, 70 साल है, या जितने भी हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं खुदा की मर्जी को। और फिर ये एक अगर हम साम 51 10-11 दो वर्सेस हैं, तो ये हमारा क्यों नहीं हम कर सकते ऐसा? हम एक ऐसे रेजोल्यूशन बनाएं, बजाय इसके कि मैं इतने पैसे कमाऊंगा, बजाय इसके कि मैं इतनी वर्जिश करूंगा, हम ये आज से ये वादा क्यों नहीं करते कि मैं खुदा के, हमें ये कहें कि खुदा मुझे एक नया दिल अता कर जी। और मुझे एक नया स्पिरिट दे। देखिए, कलाम ने एग्जाम्पल्स दी हैं। आपने देखा हो कि जो दिए गए हैं हमें तोड़े, तो इसके मल्टीपल एंगल्स हैं। तो आप ये समझें कि ये जो मौके हैं, ये जो तोड़ा है, ये हमें दिया गया है अपने आप को और हमारी वजह से दूसरों को बेहतर करने का। मतलब अगर हम सिर्फ हाथ पर हाथ रख के बैठे और सिर्फ ये इंतजार करें, मुझे ये लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि खुदा हमें हमारे काम में या हमारी हमारी नीयत में या हमारी एक्सरसाइज में बरकत डालता है। वो हमें बिल्कुल कोई डालता है। बादलों से नहीं देता। ठीक है? हम रुजू किसके साथ कर रहे हैं और रुजू कैसा कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं, ये मैटर करता है। तो ये जब हम आखिरी हफ्ते में 2023 के जब ये गुफ्तगू कर रहे हैं, तो हमारा आज का पर्पस भी ये है कि अगला जो साल है आने वाला, उस पे हमने क्या सोचा है, क्या रेजोल्यूशन किया, क्या करारदाद पास की। अच्छा, एक और जो बड़ी डॉक्टर साहब बड़ी कमाल की बात यह है, वो ये है कि रेजोल्यूशन पास होगी या फेल होगी, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है क्या आपने कोई रेजोल्यूशन ली है। बहुत दफा इस तरह होता है कि हम इसके बारे में कतई सोचते ही नहीं। हम ये कहते हैं, वो इसको जब पंजाबी में कहते हैं जो होएगा देखी जाएगी। तो वो जो इस तरह का एक बिहेवियर है, उसको भी थोड़ा मॉडिफाई करने की जरूरत है। वो ये बिल्कुल तवक्कुल आपकी के बात हवाला दुरुस्त से। है कि क्योंकि हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, खासतौर पर हम पाकिस्तान की बात करते हैं या किसी भी मुल्क की, जी तो उसमें जी अक्सर हम जो है वो जब वक्त गुजर जाता है तो हम सोचते हैं कि ये होना होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए यस था। हम इससे पहले नहीं जी सोचते। जैसे हम कहते हैं जी ना, थिंक बिफोर यू स्पीक। और ऐसे ही है कि यस कोई भी मंसूबा बनाते हैं, हम जैसे कहते जी हैं ना, विजन, एक विजन जी होता है।
और विजनरी लीडरशिप जो है ये हमें चाहिए कि उनके पास कुछ है। देखिए मरना तो सबने है, आगे तो पता नहीं है, लेकिन मैं अपने नौजवानों को अपने इस कलमकार इंटरनेशनल के वसीला से बताना चाहता हूं कि अपना वक्त जो है, अपना जी। वक्त जो है उसको गनीमत जानिए, क्योंकि दिन बुरे हैं। जो आपके पास एक दिन मिला है उसमें आपने क्या किया है, शाम को यस। सोचें कि मैंने एक साल मुझे मिला था, खुदा ने दिया था, तो मैंने उसमें क्या किया था, क्या नहीं किया था, और उसके बाद मैंने वही बीमारियां, वही परेशानियां लेकर अगले साल जाना है। इसके लिए हमें तब्दीली की जरूरत है, और यही से खुदा कहता है, फिलिपियंस में लिखा हुआ है 3:12-15 में, कि नॉट आई दैट आई हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड दिस, कि मैंने ये सारा कुछ हासिल नहीं किया। हमारा जो निजात का जो सिलसिला है वो भी एक प्रोसीजर है, वो जी। कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये एक दफा जी। नहीं आपने तौबा कर ली, लेकिन आपको रोज बरोज खुदा के साथ जुड़े रहना है। हमारा तो हमारी मसीहत में तो है ही सारा वो रिलेशनशिप की बात जी। है, इसके जी बाद तो बिल्कुल। कुछ है ही नहीं। तो आखिर में जी। जो है, मैं अभी 1 मिनट, फिर उसके आप 5 मिनट ठहरिए, चलते हैं हम यूसुफ साहब के पास, कि बिब्लिकली जी। क्या देखते हैं कि रेजोल्यूशन जो होती है, करारदाद जो होती है, क्या हमें ये खुदा के साथ वादे करने हैं, अपने साथ वादा करना है, या क्या करना चाहिए। नया साल, ये जो वक्त है खुदा के लिए, तो ये कुछ भी नहीं है। साल, महीने, सदियां खुदा के सामने तो कुछ नहीं है। हमारे लिए जी। बहुत बड़ा अरसा होता है। जी यूसुफ साहब, यूसुफ अजहर साहब, जी ये पाकिस्तान से हैं और खुदा के खादिम हैं, और इनका चर्च का जो है नाम है वो मेरे भूल भूल गया मैं ना, एक तो जी अफरा मैं बता तफरी में। रहा हूँ जी। जी, हाँ जी जी मैं बता रहा हूँ। सेवन सबसे पिलर्स। पहले तो मेरी तरफ से आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम हो। और मेरा नाम पास्टर यूसुफ अजहर है, और मेरा ताल्लुक 7 पिलर्स चर्च प्रेज ऑफ इंटरनेशनल से है। और पाकिस्तान में बतौर इंचार्ज 7 पिलर चर्च ऑफ प्रेज की जिम्मेदारी मुझे दी है। तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद मुझे इस खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और इसके साथ साथ मैं ये भी खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने मजीद एक और एक्सटेंशन दी और तरक्की दी, और पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी 7 पिलर चर्च ऑफ प्रेज का काम चल रहा है, जिसमें ये जिम्मेदारी मुझे ही दी गई है, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन का एक है, एक दूसरे को के साथ एक दूसरे की बोली को समझते हैं, एक दूसरे की के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसलिए ये जिम्मेदारी फिर मुझे दी, क्योंकि मैंने ही रेफर किया था। तो खुदावंद का शुक्र हो कि ये सारी खिदमत खुदा ले रहा है। और मैं शुक्रगुजार हूँ आज खास तौर पे डॉक्टर बशीर गिल आसिम साहब का, कि उन्होंने मुझे आज के इस प्रोग्राम में दावत दी, और जो इन्होंने एक तहरीक शुरू की है कलमकार के नाम से। और ये एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, जिससे में हमारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी बात को सामईन तक पहुंचा सके, लोगों के साथ शेयर कर सके। और आज का हमारा मौजू चूंकि नए साल के हवाले से है, जो हमारे नए साल के हवाले से अज़ाइम होते हैं, जो रेजोल्यूशंस होती हैं, जो हमारी प्लानिंग होती है, उसको हमने डिस्कस करना है। तो एक छोटा सा शेर उससे मैं शुरू करूंगा कि हर नया दिन नए अज़ाइम, हर नया दिन नए अज़ाइम हैं, इसी पे सब इरादे कायम। वाह वाह, तो बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। जी, बहुत तो ये हम इंसान होते हुए हम प्लान करते हैं, और एक उम्मीद पे प्लान करते हैं। जैसे हम सोते हैं, तो सोने के बाद एक नया दिन जब हमारी जिंदगी में आते हैं, तो हम उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। ना सिर्फ इंसान, बल्कि चरिंद परिंद जानवर सभी खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं कि उसने हमें एक नया दिन दिया। और जब नए दिन के साथ एक नया साल भी हो, तो फिर एक और ज्यादा शुक्रगुजारी होती है कि हमें खुदा ने उससे बढ़कर मौका दिया है जीने का, जिंदगी गुजारने का। और ये खुदा के कलाम में ही मौजूद है। अगर हम इस्तिस्ना और उसका 11वां बाब और उसकी 12वीं आयत को देखें, तो यहाँ पर लिखा है कि उस मुल्क पर खुदावंद तेरे खुदा की तवज्जो रहती है, और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावंद तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं। तो इसका मतलब है कि खुदा जिसने हमें पैदा किया है, जो जिसकी हम तख्लीक हैं, जो हमारा खालिक है, वो हमें देखता रहता है। उसकी आंखें हमारी
हमारी हमारे ऊपर लगी रहती हैं, और इसीलिए हम उसकी फर्माबरदारी में रहते हुए हमेशा चाहते हैं कि जैसा उसको अच्छा लगता है हम वैसा करें। और उसको अच्छा क्या लगता है ये हम कैसे जान सकते हैं? तो उसको अच्छा क्या लगता है उसको देखने के लिए या उसको सीखने के लिए हमें कलाम मुकद्दस को देखना पड़ता है। तो आज जब हम खुदावंद के जिंदा कलाम में अपने मुकद्दस पौलुस रसूल का स्टार्ट ही में हवाला दिया और रेफरेंस दिया, तो मुकद्दस पौलुस रसूल ही रोमियो के खाते उसका 8वां बाब और उसकी 28वीं आयत में ये बयान करते हैं, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है, आमीन। यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं। यानी जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं, जो खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में अहमियत देते हैं, पहला दर्जा देते हैं, फिर उनके लिए खुदा की मर्जी को जांचना और उसके मुताबिक चलना, ये सबसे बड़ा काम होता है। इसलिए हम नए साल की शुक्रगुजारी करते हैं। हम मसीही जो है वो नए साल को सेलिब्रेट करते हैं। बाज़ बहुत औक़ात अच्छा। उसके लिए मुख्तलिफ तरह से लोग तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, अपने आप को अलहदा करने की भी कोशिश करते हैं कि हम इस खुशी में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी उनके भी नए साल का आगाज हो रहा होता है। हाँ तो अगर बिल्कुल। हम देखें तो मसीह का इस दुनिया में आना ये ऐसी अनडिनाइबल जो है वो एक हकीकत है, एक रियलिटी है, जिसको कोई चाहे भी तो डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसने वो एक अहद के दरमियान जो है वो खड़ा हो गया है। यानी आज तारीख को भी अगर जांचा जाता है, परखा जाता है, तो मेरे और आपके यीशु मसीह की पैदाइश के अरसा से पहले और बाद की बात होती है। आज बिल्कुल, उसकी पैदाइश को क्योंकि नजरअंदाज लोग हाँ करते हैं। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा। इससे आगे एक पॉइंट जो है वो बहुत अच्छा आपने जो ये किया है कि खुदावंद की जो पैदाइश है, और बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट, एनो डोमिनो, और दूसरा बीसी और एडी, दोनों ही। अच्छा, एक और बात है कि जब हम ध्यान लोगों का इस तरफ लाना चाहते हैं कि अगर हम जेम्स याकूब का खत उसका 4 बाब 13 से 17 पढ़ें, तो उसमें बहुत लिखा हुआ है कि हमारी जिंदगी क्या है, कुछ भी नहीं है। और हम जो ये Yes. इरादे बनाते हैं, ये जो कम नाउ एंड यू हु से टुडे और टुमारो वी विल गो इनटू सच एंड सच अ टाउन एंड स्पेंड अ ईयर देयर एंड ट्रेड एंड मेक Yes. अ प्रॉफिट, ये सारी जो हम पैसा कमाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप हकीकत को नहीं जानते कि असल में ये बातें तो आप अपनी तरफ से सोच रहे हैं, लेकिन खुदा आपके Yes. लिए क्या कर रहा है। उसमें ये भी जरमाया में Definitely. देखें कि मैं जानता हूं तुम्हारे लिए मैंने क्या रखा हुआ है। 19 में 29 में 11 में लिखा हुआ है कि खुदा ये ऐलान करता है, ये बताता है कि मेरे जो है ना वो मंसूबे में आपके लिए मैंने जो मंसूबे बनाए हैं वो क्या है। अक्सर हम ये सोचते नहीं है। हम मसीही होते हुए, मैं मसीही होते हुए, जस्ट आई वांट टू टेल ऑल द वर्ल्ड दैट वी लीड द वर्ल्ड, वी टेल द वर्ल्ड, वी गाइड द वर्ल्ड, वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हम दुनिया को गाइड करते हैं, हम दुनिया को रोशनी देते हैं, हम बताते हैं कि दुनिया कैसे चलनी है। अगर तो यूरोपियन कंट्रीज में लोग जो है खुदा को नहीं मानते, लेकिन उनके अंदर वो तालीम, वो प्रैक्टिस उनके अंदर है। वो अगर जो कुछ कर रहे हैं वो बताते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रही हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन मुनाफकत नहीं है। ये मुनाफकत हमारे लोग आके इनको सिखाते हैं और यहाँ पे आके करते भी हैं। अच्छा, ये तो चले, मैं तनकीद नहीं करता, ये सच्ची बातें कर रहा हूँ। जी जी, बिल्कुल सही है। मोर थिंग्स आई नो वेरी वेल। तो जी अदर साहब जी, आप। कलाम यही कहते हैं जी ना कि जैसे कि हमारे ख्यालात खुदा के ख्यालात हमारे ख्यालात नहीं है। हाँ जी, तो हाँ जी। हमारे ख्यालात के मुताबिक तो फिर यही होता है, हमारे इरादे नाकस हैं। वो कहते हैं ना कि शायर की बकौल शायर के इरादे बांधता हूं तोड़ देता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं वैसा ना हो जाए। तो जी 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 हमारे इरादे बिल्कुल। ऐसे होते हैं लेकिन जो खुदा के इरादे हैं वो ऐसे नहीं है। वो एक मुसम्मम प्लान है। मुसम्मम, बिल्कुल सही बात। हाँ, जी जी, वो सतही तौर पर प्लान नहीं है कि टाइमली जो है ना
बल्कि खुदा जो प्लान करता है वो वक्त के साथ साथ वो पूरे होते हैं, फुलफिल होते हैं। और जी उसने अपनी एक तरतीब बयान की हुई है। और जैसे हम अभी क्रिसमस के हवाले से भी हम गलेशियन चैप्टर 4 वर्स 4 का था ना, और जब वक्त पूरा हुआ, यानी खुदा ने प्लान, वो एक तरतीब दिया हुआ है। खुदा का कैलेंडर एक मुरत्तब है, वो तरतीब के साथ है। और जैसे जैसे वक्त आता है, उस वक्त के मुताबिक वो सब कुछ रूनुमा हो जाता है, जैसा उसकी मर्जी थी और जैसा वो चाहता था। बिल्कुल सही बात। अच्छा अमजद साहब, हम ये जी हमारी सर। ये जो लाइट गुफ्तगू है और ये प्रोग्राम है हमारा, इसलिए है कि चलो इससे हम कई लोगों को इंस्पायर करेंगे, और हम खुदा की बातें बता रहे हैं, कलाम मुकद्दस से भी हवाला जात भी दे रहे हैं, ताकि लोग जो वो सच्चाई की तरफ आए। और अमजद साहब, अच्छा वही आपका जो पॉइंट है, आपका जो वो जिस पे आपने बात करनी थी कि वक्त जो है उन लोगों के लिए, आप चूंकि आईटी के आपका एक पूरी एक कंपनी है, आप चलाते हैं, ये जो लोग हैं घंटे घंटे जो जाया करते हैं टिकटॉक पे करते हैं, हम उनको जाया नहीं करते, उनका एक फील्ड है, हम उनकी मर्जी है। अच्छा मैंने ये देखा, मैंने इसके ऊपर बड़ा गौर खोज किया, मैं अक्सर ये सुनता हूँ माइल्स मनरो के अक्सर, तो एक बड़े हुए हैं पास्टर है, अब खुदावंद में चले गए हैं। वो कहते थे अक्सर कि हम सोचते जो कुछ है वो होता नहीं है, ठीक है, और फिर उसके अलावा जो हमारा वक्त है, हम वक्त को समझते नहीं है कि ये क्या नेक्स्ट क्या होगा, ये हमारा पहले क्या था। तो उनकी जो बातें थी ना, वो ये अक्सर कहते थे कि नौजवान जो लोग हैं, ये वक्त जाया ना करें, बल्कि खुदा की कलाम को, ये एक ही किताब, मुझे उन्होंने, एक मेरे कोरियन प्रोफेसर थे, कहते कि यार ये इतनी किताबें उठाए फिरते हो और सिर्फ इसी किताब को पढ़ते रहा करो बस। He had a lot of books also. He has a lot of books. But he was telling me just focus this book only and you will find everything. So you will, what you want, you will know from this book. You don't need to do a lot of studies and this and that and all books and other things, but just focus this book. yes, तो आपको सारा कुछ मिल yes. जाए। वो इसी के बारे में कहते हैं ना कि बाइबल इज नॉट ओनली अ बुक, बाइबल इज अ लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी, जी हम जी साहब, ये जो इतना वक्त जो जाया करते हैं बच्चे, और साल के बाद 2 घंटे बैठे रहे, वो करते रहे, फेसबुक के ऊपर रोल करते रहे, वो सर्फिंग करते रहते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं, जो भी है, बट इट्स ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। ये क्या है, इसके बारे में आप जरा, क्योंकि आप तो एक आईटी के स्पेशलिस्ट हैं, आप आईटी के स्किल्ड है, आपका बिजनेस भी यही है। जी थैंक यू वेरी मच। एक तो ये है कि हम आज चूंकि दो पहलुओं में बात कर रहे हैं। एक ये है कि हम अपनी रूहानी जिंदगी जो है उसको एवेलुएट कैसे करते हैं, जी उसमें हमने क्या किया है और क्या करना है। दूसरा ये है कि हमने इस जहां में जहां हम रह रहे हैं वहाँ एज ए मसीही, बहसीयत मसीही और बहसीयत कामयाब मसीही कैसे रहना है। जी क्योंकि हमारी एक ड्यूटी लगाई गई है कि तुम दुनिया के नूर हो, यानी हमने लोगों को रोशनी पर प्रोवाइड करनी है। तो रोशनी तब तक प्रोवाइड नहीं की जा सकती जब तक खुद रोशन ना हो कोई बंदा। बिल्कुल, जैसे जुगनू रोशन, है ना, वो एग्जैक्टली। रोशनी साथ साथ लिए फिरता है। तो जो जुगनू है वो साथ साथ, हम भी ऐसे ही हैं, हम साथ साथ रोशनी लिए फिरते हैं। हमने सिर्फ उस रोशनी को जानना है, एक चीज। बिल्कुल सही दूसरी बात। चीज ये है कि हम खासकर, अब मैं एड्रेस करने लगा हूँ दो कैटेगरी के लोगों को, एक जो नौजवान है और एक जो नौजवान नहीं है। अच्छा, हम्म जो नौजवान है उनको करना क्या है, उसके लिए एक दफा फिर उनको ये मौका मिला है कि वो अपने आप को अगले साल के लिए कैसे तैयार करें। उसकी एक हम्म एग्जांपल के तौर पे मैं अपने आप को पेश करता हूँ। 2021 में मैंने एक प्लान बनाया कि मैं एक साल में 12 प्रोग्राम करूंगा, जिसमें जो यूथ है उनको सेल्फ हेल्प मोटिवेशन दूंगा कि हम्म आपने आगे कैसे बढ़ना है, आपने कौन कौन से टूल्स लेके आगे बढ़ना है। अच्छा, 2022 में फिर मैंने एक इरादा किया कि अब मैं उनको स्पेसिफिक करूं कि आपको कौन कौन से स्किल सीखने हैं और कौन कौन से स्किल नहीं सीखने। अब 2023 पे फिर एक रेजोल्यूशन दी कि मैंने उनको सिर्फ आईटी के हवाले से बताना है। अच्छा,
अब इस तरह हुआ कि मैंने वो जो अपना टारगेट था उसको सितंबर में ही मुकम्मल कर लिया। अब नेक्स्ट अगला जो है उसको फिर और स्पेसिफाई कर दिया है 2024 के लिए। तो जब हम कोई गोल सेट करते हैं ना, तो उसका कुछ साइंटिफिक फार्मूला है। अच्छा, जब नौजवान अपने मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करते हैं, तो उसकी रीजन ये है कि जब कंपनीज कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो एरिया ऑफ वर्क और एरिया ऑफ द एज ब्रैकेट्स और साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर को सामने रख के बनाते हैं। हम्म, ये जो हम फेसबुक को या ट्विटर को या पिंटरेस्ट को जब ये देखते रहते हैं, तो ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे ब्रेन्स है, दे आर प्लेइंग विद आवर ब्रेन्स। तो ये कोई ऐसे काम नहीं हुआ। अब हमें ये समझना है कि इफ समवन इज प्लेइंग विद आवर ब्रेन्स, देन व्हाट वी शुड डू हम्म, रिगार्डिंग इन द रिस्पॉन्स ऑफ दिस जो भी उन्होंने बनाया। तो उसके लिए अल्टीमेटली इस तरह होता है कि अगर किसी चीज के नुकसानात हैं, तो अल्टीमेटली उसके कहीं फायदे भी हैं। हम्म, उसके फायदे कैसे हैं, उस फायदे को हमने कैसे अपने इस्तेमाल में लेके आना है, ये वो विजन है। जब हम ये सोचते हैं कि हम ये करना चाह रहे हैं और वो कैसे करना है, उसके लिए अब मौका है नौजवानों को कि 2024 के लिए एक रेजोल्यूशन पास करें, यानी अपने लिए कोई गोल सेट करें। मैं ये बेहद ईमान के साथ कहता हूं कि जब हम कोई गोल सेट करते हैं, तो गोल पूरा कर लेते हैं। अच्छा, अब गोल क्यों पूरा नहीं होता? क्योंकि गोल सेट करने के कुछ पैमाने हैं। अगर हमने वो उस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसको नहीं किया, तो फिर हमारे गोल यानी हमारा रेजोल्यूशन जो है उसको फुलफिल होने में जो है ना, वो हो सकता है वो ना हो सकता है वो नामुमकिन हो सकता है वो आधे हो। तो वो है क्या? बड़ा पॉपुलर है, शायद बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। उस गोल सेटिंग को कहते हैं कि एक फार्मूला जिसको कहते हैं स्मार्ट फार्मूला। हम्म, अगर आप उस स्मार्ट फार्मूले को सामने रखते हुए आप चूंकि हम मैं बता रहा हूँ, तो जो देखने वाले हैं हमारे दर्शक जो हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बेशक इसको जब ये रिकॉर्डिंग में जाए तो उसको पॉज करके लिख लीजिएगा जो मैं बोलने लगा। वो ये है कि एक होता है इसको स्मार्ट फार्मूला कहते हैं। स्मार्ट फार्मूला ये है कि जब आपने कोई गोल सेट करना है अगले साल के लिए, तो क्या वो उसमें आप कितने स्पेसिफाई है। स्मार्ट मीन एस मीन स्पेसिफाई, आप कितने क्लियर हैं अपने आप से और अपने गोल के साथ। उसके बाद ये है कि आपने उसके लिए क्या टाइम बजट बनाया है, हम्म, आपने उसके लिए क्या फाइनेंशियल बजट बनाया है, क्या आप उसके लिए रिसोर्सेज बजट बनाया है। तीसरी बात यह है कि क्या जो गोल आप सेट कर रहे हैं, क्या उस गोल को आप हासिल कर लेंगे, यानी क्या वो अचीवेबल है। अगर वो अचीवेबल नहीं है, मिसाल के तौर पे अचीवेबल क्या नहीं होता। अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक पहाड़ को अपनी बोरी में बंद करूं, तो ये इररेशनल बात है, हम्म, ऐसे नहीं होगा। ये तो हो सकता है कि मैं ये कहूँ कि मैंने पहाड़ की चोटी पे जाना है, ये तो मुमकिन हो सकता है, लेकिन पहाड़ को बोरी में बंद नहीं किया जा सकता। तो जी, रैशनल होना चाहिए चीज कितनी है। ठीक है। दूसरा ये है कि कुछ चीजें होती है जो सिर्फ हम एक फैंटेसाइज करके चीजों को देखते हैं, जी, उसमें जी। रैशनैलिटी कितनी है, यानी रियलिस्टिक कितना है आपका जो गोल है। ठीक है ना? अच्छा, एक वो अमजद साहब, गोल आपका ये पॉइंट आ गया कि हम ये चाह रहे हैं कि आप प्रोग्राम को जो है ना वो आगे लेके चलें और इसको खत्म भी करें, क्योंकि मैंने मैं इसको मैंने इसको। अब इसको अब इसको मैं खत्म करने लगा हूँ। जी, जी। ठीक है। जल्दी से ये मैं बोलूंगा कि ये जब भी आप अपने लिए विजन करें, उसके लिए वो विजन स्पेसिफिक भी हो, मेजरेबल भी हो, अचीवेबल भी हो, रियलिस्टिक भी हो और टाइम बाउंड के साथ भी। अगर ऐसे नहीं है, तो उसके लिए सोचें। और एक और बात जो एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो ये है कि अगर आप ये सोच ही लेते हैं कि आपने कोई रेजोल्यूशन बनाई है या बनानी है, तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट। बहुत अच्छी बात, थैंक यू सो मच। अभी साथ रहिए, 5 5 मिनट और साथ रहिए, हमारे 5 10 मिनट, ताकि वो जो ना। अच्छा, ये जो हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, वो तमाम हमारे व्यूअर्स
कलमकार इंटरनेशनल के बहुत से दोस्त हैं, नौजवान हैं, तो जो अमजद साहब ने बातें की हैं कि रियलिस्टिक हो, बी रियल, ये जो है ना वो हाथ पांव मारना और हवाई कले बनाना, तो ये चीजों पर ना वक्त जाया करें, बल्कि रियलिस्टिक हों, और उसकी ठोस जो बुनियाद है वो आपके ईमान पर और खुदावंद यीशु मसीह की बातों पर होनी चाहिए, खुदावंद के कलाम पर होनी चाहिए बुनियाद उसकी। अगर उसकी बुनियाद, आपकी जो इरादों की बुनियाद खुदावंद की बातों पर है, खुदावंद के पाक कलाम पर है, तो डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। अगर आप कामयाब उस पर्टिकुलर मकसद में नहीं भी होंगे, तो आपको ताकत इतनी मिलेगी कि आप उसकी फेलियर्स को बर्दाश्त कर सकेंगे। फेलियर्स के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि हम फेल हुए कई दफा, लेकिन खुदा ने एट फाइनली इवेंचुअली वी वन द गेम, और वी वन द लाइक व्हाट वी हैड अ प्लान्ड, वी वन दैट, वी अचीव्ड दैट। अचीवेबल बहुत बात है, आप अचीवेबल काम वही कर सकते हैं जब आप खुदा को अपना आप देते हैं, व्हेन वी सरेंडर टू गॉड, व्हेन वी, देन गॉड गिव्स अस एनलाइटनेस ऑफ माइंड। व्हेन एनलाइटनमेंट मिलती है तो फिर हम चीजों को ज्यादा क्लियरली देखते हैं। तो आखिर में यूसुफ से हम बात करेंगे 5 मिनट के लिए, 2-4 मिनट जितना भी आपके पास है। हमारे पास टाइम तो बिल्कुल जी थोड़ा है, मैं भी अभी तैयारी कर रहा हूँ, जाना है। अच्छा, लेकिन जी, बस मैं आज हम जो यूसुफ साहब, ये जो बाइबल मुकद्दस की जो बातें हैं, डेफिनेटली हम तमाम दोस्तों को बताना चाहते हैं, लेकिन हम पढ़ते तो हैं, उन पर अमल जो है वो नहीं करते मुकम्मल तौर पर। बातें हम सोचते हैं, खुदा से बड़े बड़े हम एक्सपेक्टेशन करें, खुदा से, इंसानों से नहीं। लेकिन हम अक्सर जो हमारे नौजवान दोस्त हैं वो फेसबुक के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर वो बहुत से हमें मैसेज करते हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं एवेंजलिस्ट हूँ, मैं पास्टर हूँ। लेकिन चूंकि अभी घर बैठे ही एक बंदा 2-4 दिन पादरी के साथ जाए और वो पास्टर बन जाए, तो ये बातें जो है ना, ये और मतलब किसी को मैं किसी की दिल आजारी नहीं करना चाहता। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये 3 साल एमडिव जो होता है, 3 साल के बाद इसके 92 क्रेडिट आवर्स होते हैं। उसको पढ़ने के बाद फिर जाके आप, एक आपको डिग्री मिलती है, फिर आपको ऑर्डिनेशन होती है, फिर ये होता है, वो होता है, काफी लंबा चौड़ा काम होता है। ये जरूरी नहीं है, ये सारी चीजें जरूरी नहीं है, पेपर जरूरी नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स, ये पीस ऑफ पेपर जरूरी नहीं है खिदमत के लिए। खिदमत के लिए आपका दिल चाहिए, आपका दिमाग चाहिए, आप, यू आर रेडी टू डू दैट, यू आर रेडी टू गो दैट, यू आर रेडी टू फेस ऑल दोज थिंग, और ये चीजें चाहिए। कंपैशन, पैशन और कंपैशनेट हार्ट और पैशन चाहिए, जज्बा चाहिए, कॉलिंग चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको इल्म भी चाहिए। जी सर, यूसुफ साहब। जी, डेफिनेटली डेफिनेटली। और बहुत ही आपने जामे अंदाज में इस बात की अहमियत को बयान किया कि सबसे ज्यादा हमें प्लानिंग जो करनी है, हम अपनी दुनियावी तो प्लानिंग करते हैं, जो हमारे असाइम होते हैं हम उनके अकॉर्डिंग अपने प्लान को तरतीब दे रहे होते हैं, लेकिन खुदा क्या चाहता है, मेन ये चीज हम इस पे भी गौर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद इस तरफ अपने बहन भाइयों को लाना है और इस बात पे गौर करना है। और इसके लिए अगर हम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत ही देखें, रोमियो की कलीसिया के नाम, और उसका 13वां बाब और उसकी 11वीं आयत और 12वीं आयत को हम देखें, तो यहाँ पर अ, मुकद्दस पौलुस बयान कर रहा है कि हमने करना क्या है। और यहाँ पर लिखा है कि और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची है कि तुम नींद से जागो, तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। रात बहुत गुजर गई है और दिन निकलने वाला है, बस तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांधो। तो ये हमें एक गाइडलाइन फराहम की जा रही है कि हमने करना क्या है। तारीकी के काम उनको छोड़ना है, हमने रोशनी के हथियार बांधने हैं। क्योंकि अगर हम रोशनी चाहते हैं, हर कोई कहता है मैं रोशन मुस्तकबिल के लिए मेरे प्लान है, जी जी जी, बिल्कुल। अच्छे मुस्तकबिल। अब रोशन मुस्तकबिल के प्लान जो है वो तारीकी में बैठकर तो नहीं होंगे, वो तो रोशनी में बैठकर होंगे। और रोशनी में बैठने के लिए जो सबसे बड़ी चीज नूर को जाहिर करती है, हम उसको नजरअंदाज कर दें, तो हम अपना रोशन मुस्तकबिल कैसे बनाएंगे। तो
नूर कौन है, हकीकी नूर कौन है? यीशु ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं। अब और दूसरा, खुदा का कलाम जो है वो हकीकी नूर है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और जाहिर बात है, मुस्तकबिल की प्लानिंग के लिए हम आगे बढ़ना चाह रहे होते हैं, कदम उठाना चाह रहे होते हैं। अब कदम उठाने के लिए अगर हम उस नूर की रोशनी में नहीं चलेंगे तो यकीनी तौर पर फिर हम अंधेरे की तरफ चले जाएंगे, ठोकर खाएंगे, और हम अपने उस मंसूबा में कामयाब नहीं हो सकेंगे। क्योंकि यही खुदा का कलाम कहता है, पहले तुम तारीकी थे मगर अब खुदामद में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। बहुत तो अच्छा। नए साल में हमारी प्लानिंग यही होनी चाहिए कि हम नूर की तरफ चले। और कोई अपने आप को छोटा ना समझे। मसीह में कोई छोटा नहीं है, हर एक उसका गवाह है। हर कोई अपनी उस ड्यूटी को पूरे तरीके से, जब डेडिकेटेडली, सिंसियरिटी के साथ पूरा करेगा, अपने आप को, अपनी ख्वाहिशात को सरेंडर करके, जो खुदा का कलाम हमें कहता है, जब हम वो करेंगे तो हम अपने लिए एक अच्छा प्लान तरतीब दे सकते हैं टूवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये जी लास्ट जो वर्स है मेरे लिए, उन तमाम दोस्तों के लिए जो हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए, अभी नोट कर लें 2 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 17। इसमें जो अदर साहब, अगर आपके पास उर्दू की बाइबल है खुली हुई तो उसको जरा पढ़िएगा प्लीज। एक सेकंड कोरिंथियंस 2 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 17 बहुत ही जबरदस्त और मशहूर मारूफ और बड़ी ही मारूफ वर्स है, बड़ी ही सब लोगों की पसंदीदा वर्स है ये। तो देयरफॉर, जी जी, हाँ जी, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। हाँ जी, थैंक यू सो मच। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आमीन। हम सब की खताएं बख्शी जाएं, हमें सबको रोशनी मिले। तो देखें, रोशनी और ये जो से अदर साहब ने बात की और अमजद साहब ने बात की, हमारे ये आखिरी 2-4 मिनट के जो मसीह में है, इफ एनीवन इज इन क्राइस्ट, ये सबसे पहले हमारा ये रेजोल्यूशन होना चाहिए कि हम खुदा में आए, कि खुदा को यस अपने अंदर रखें और खुदा के अंदर अपने आप को रखेंगे तो फिर ये जो तारीकी की बातें हैं वो हमारे जहनों में नहीं आएंगी। और देखें, अक्सर ये होता है कि हम इंसान हैं, हमारा ये एक प्रोसीजर है खुदा उनकी पाकीज़गी की तरफ जाने का, नजात की तरफ जाने का। यकदम कोई मैजिक नहीं है, ये जादू नहीं होगा होना, यस क्योंकि हम इंसान हैं। तो उसमें पहले ये है कि नई चीजें, नई मखलूक बनना है। आज नया साल जब हम शुरू करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि खुदा के साथ हम अपना राबता, अपना ताल्लुक कायम करें और फिर ऐसी बातें करें। फिर उसके बाद ये देखना, तो ओल्ड हैज पास्ट। अक्सर लोग ये भी होता है कि पिछली बातों को सोचते रहते हैं, ये मुझसे हो गया, मैंने ये नहीं किया था, मैंने लीव दैट। वो तो माजी यस का हिस्सा बन चुका, उसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते। जो हो गया है वो हो गया है, गलत हुआ है, आपसे वक्त जाया हो गया है, वो हो गया है। अब नए 2024 जो है, आप सबको नया साल मुबारक भी हो, कलमकार इंटरनेशनल की जानब से और अमजद परवेज साहब की तरफ से भी, और जनाब हमारे पास्टर यूसुफ आजर साहब की तरफ से भी। तो ये सारी जो है वो नई चीजें के लिए नयापन, खुदा यीशु मसीह में जब भी आप नए सिरे से आते हैं, जब भी आते हैं, ये नहीं है कि कोई कल आए परसों आए, जब भी आए तो उसमें आप नए हो जाते हैं और आपको एक नई रोशनी मिलती है, आपको ताकत मिलती है, कुव्वत मिलती है, आप बिल्कुल नए हो जाते हैं। ये एक बहुत प्रिविलेज है, ये एक प्रिविलेज है, ये अफादियत है, ये एक बहुत हमारा एक इस्तेहकाक है। वी हैव अ बिग राइट दैट इज गिवन बाय गॉड हिमसेल्फ, कि हम जब खुदा में आ जाते हैं, जब भी हम तौबा करते हैं तो खुदा हमें नई जिंदगी देता है, नयापन आ जाता है हमारे अंदर, हमारी सोचों में तब्दीली आ जाती है, हमारे रवैयों में तब्दीली आ जाती है। हम तमाम चीजों में, हम लोगों में गलतियां नहीं देखते, हम लोगों की अच्छाइयां देखते हैं जब हमारे अंदर खुदा आता है। अक्सर हम लोगों की नेगेटिविटी कहाँ से आती है? शैतान की तरफ से। ओ यार, ये जो सही, यस ये बशीर के लावे ऐसे, खुद पता नहीं कैसा है, ये क्या करता है, ये क्या नहीं करता। अक्सर लोगों के अंदर ये बातें होती हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं, हमें बहुत से ऐसे मौके मिलते हैं कि हम जहां से किसी से कुछ कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, किसी को झांसा दे सकते हैं, लेकिन ऐसा
नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल जितने मौके किसी को दोस्त को मिलते हैं, किसी को अगर उसको और किसी और को मिले होते शायद वो कुछ और होता। तो मैं इसको जरा थोड़ा सा मख्फी अंदाज में बातें कर रहा हूँ। तो ये चीजें जो हैं, हमें खुदा के सामने आना है और उसी तरह आना है जिस तरह से खुदा चाहता है, बिकॉज ही इज आवर गॉड, ही इज आवर मास्टर एंड ही इज आवर क्रिएटर। थैंक यू सो मच वंस अगेन अमजद साहब, थैंक यू सो मच। अमजद परवेज साहल साहब, ऐसे ही है सर पूरा नाम आपका? यस सर। आप तो हैं भी, साहिल हैं। और फिर ये अमजद साहब की किताब है जी। मैं तमाम दोस्तों को जो हमें देख रहे हैं, फिर हम प्रोग्राम करेंगे इनकी प्रोग्राम। हमने बातचीत की थी, गुफ्तगू की थी, इनका इंटरव्यू किया था। तो अदर साहब के साथ भी बातचीत रहेगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा है, अदर साहब जैसे जो नौजवान खुदा के खादिम है और इतना बड़ा उन्होंने एक काम किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि खुदा इनको और ज्यादा इस्तेमाल करे, भरपूर इस्तेमाल करे। हम जब उसका बर्तन बन जाते हैं, जब खुदा का अपने आप को दे देते हैं, तो डेफिनेटली खुदा बहुत बड़े बड़े काम करता है। एंड बिलीव मी, आई एम हियर बिफोर यू एंड देयर आर सो मेनी miracles that have been done in my life through his spirit। कि जैसे मुझे खुदा ने मुख्तलिफ मुल्कों में, तो ये सारी चीजें जो हैं वो जहां जहां भी हम जाते हैं, खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा ने हमें इस काबिल किया कि हम यहाँ बैठे हुए आज। तो जहां भी हैं, आप भी अपनी जगह पे, हम जैसा अपनी जगह पे, खुदा ने इनको बड़ी बरकत दी है। अजहर साहब को खुदा ने बड़ी बरकत दी, हर जगह पे कामयाबी और कामरानी अता की है। तो ये कामयाब लोग जो हैं, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। हम नौजवानों के लिए एक प्रोग्राम रखेंगे कि हम नौजवानों को और बताना चाहते हैं कि आप देखें, जरूर देखें, पादरी साहब को देखें, लेकिन उस पादरी को देखें और उसकी रूह को जानें, उसको देखें कि उसकी तालीम कैसी है, क्या वो करता है। ये बड़ा जरूरी है। ब्रांडेड पास्टर्स हमें नहीं चाहिए कि ब्रांड के कपड़े पहने, ये करें वो करें। तो ये चीजें नहीं, हमें तो चाहिए सादा बंदे। खुदा ने कुछ और कहा था, और शागिर्दों ने कहा था कि ये नहीं कहा था कि मौजे करना सिखा दे। शागिर्दों ने कहा कि खुदा हमें दुआ करना सिखा। दैट्स व्हाट, यस। दुआ करना सिखा। हम कैसे दुआ करें? उन्होंने ये एज्यूम कर लिया था, उनकी एजम्पशन थी कि यार ये यीशु मसीह जो है, वो अपने आपस में वो बात करते हैं कि ये मौजज़ात करते हैं दुआ करने की। जब 3 बजे उठते थे, सुबह सुबह उठते थे, तो वो दुआ करके ये करते हैं। तो क्यों ना हम यही सीखे, क्योंकि हम दुआ से ही सब कुछ कर सकते हैं। तो मेरी आप सबसे इल्तिजा है, जरूर दुआ किया करें, खुदा उनके सामने झुका करें, अपने आप को जांचा करें कि हम क्या है। बहुत से लोग हैं, होते कुछ है, करते कुछ है, कहते कुछ है। तो ये चीजें जो है ना, बहुत जरूरी है कि हमें, बट वी शुड शो दैट, बट वी आर नॉट, वी शुड नॉट एक्सप्रेस दैट, वी शुड नॉट शो दैट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू वंस अगेन। आप कह सकते हैं, एक एक मुबारकबाद दे सकते हैं नए साल के लिए। हम अभी 29 है आज, और कल 30 और फिर 31 जी। एक छोटा सा सी नए साल को आगाज करने के लिए एक छोटी सी सलाह। जैसे आपने शुरू में कहा कि हमें आगे बढ़ने के लिए माजी को दफन करना होता है जी, इसी तरह से हमें किसी को माफ करने के लिए उसकी सारी पिछली बातें उसको नजरअंदाज करके दफन कर देना चाहिए, उसको निकालते नहीं रहना चाहिए। जब हम इस तरह से एक नई शुरुआत करेंगे, माफी के बाद, किसी के साथ हमारा कोई झगड़ा है, किसी के साथ हमारा कोई इख्तलाफ है, और वो पुरानी बातों को हम रिवाइज करके हम लाते रहते हैं आगे, तो दोबारा से फिर हम उसी फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, उसी रिवेंज में रहते हैं। तो जब हम पिछली सारी बातों को छोड़कर एक नए दिन से नई शुरुआत करेंगे, नए साल से नई शुरुआत करेंगे, और पिछली बातों को उनको सामने बार बार नहीं लाएंगे, तो मैं ये समझूंगा कि हमारी जिंदगी में ये नया साल एक नई उम्मीद पैदा करेगा, एक नई खुशी पैदा करेगा, एक नई बहाली पैदा करेगा। और यही अगर हमारी जिंदगी में हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि हम इस नए साल में बहुत कुछ पॉजिटिव अचीव कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल जी। थैंक यू सो मच जी एमजी साहब। आप सिर्फ मुबारकबाद कर दे दें सारे दोस्तों को, नया साल मुबारक हो, ताकि हम नए साल में जी, नए जज्बे के साथ दाखिल हो। मेरी तरफ से और कलमकार इंटरनेशनल की तरफ से आप सब देखने वालों को नए साल की ढेरों खुशियां मुबारक। और एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि जब अपना काफिला आज़मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ए वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे,
मेरा ईमान है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। थैंक बहुत यू वेरी अच्छा, मच। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच वंस अगेन जी। थैंक कलमकार यू। इंटरनेशनल को देखने वालों को और जितने भी हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं और किया हुआ है, हमें ये कि रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि आपसे रिक्वेस्ट करें, लेकिन अगर अच्छा है, अगर आपको पसंद है हमारी बातें तो जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक दूसरे का ख्याल रखिएगा। मैं हमेशा कहता हूं, अपना नहीं बल्कि हमसाया से प्यार कीजिए, यही यीशु की तालीम थी कि जब हम हमसाया समझते हैं कि मेरा साथी जहां भी है, कोई बंदा, दोस्त कोई भी है, मसीही है, गैर मसीही है, वो हमारा हमसाया है। जहां भी आपको मिलता है, यस, कोई भी दोस्त है, तो ही इज योर नेबर। लव योर नेबर, दैट्स अ बिग कमांडमेंट from God himself. Thank you so much. God bless you all. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। हैप्पी न्यू ईयर। Same to you.